Hello everybody and welcome to the channel. Thank you so much for joining me guys, and let's do a quick Shakti and Raghav's reading. ये आप काफी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो चलो लेट्स डू दिस. इस वीक की एनर्जी देख लेते हैं क्या है इनकी. Five of Pentacles. Shakti is feeling left alone. She feels देखो अभी भी शक्ति की एनर्जी ना वही है, काफी लेफ्ट अलोन फील कर रही है, दुखी है. उसको लगता है कि आसपास काफी अपोजिशन हो गया है. शी इज फीलिंग लेफ्ट अलोन, एंड ऑल्सो जब लेफ्ट अलोन है तो यानी कि आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स उसका यहाँ पे. शी इज फीलिंग वेरी गार्डेड. ठीक है ना. चलिए देख लेते हैं कि इस वीक हमारे एंजल्स क्या बता रहे हैं. शक्ति का वीक कैसा होने वाला है इस वीक. ओके, विल सी दिस. Hello everybody. So yeah, dear angels, can we please know Shakti's energy this week? We thank you so very much for this guidance coming for all of us. Shakti's energy this week is that of not feeling very confident. Yes, Nine of Pentacles in reverse. क्योंकि हम समझ सकते हैं कि Five of Pentacles में वो left out feel कर रही है, तो कैसे वो confident feel कर सकती है. तो यहाँ पे confident feel नहीं कर रही है, but आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे ओके काफी डिल्यूजनल है. ठीक है ना. कंफ्यूज्ड है, क्या करे नहीं करे समझ नहीं आ रहा है उसको. ओके यहाँ पे भी अपने बहुत ही अपने आप पे विश्वास नहीं कर पा रही है, कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही है. और यहाँ पे क्या है, हायरोफेंट इन रिवर्स है, प्लस किंग ऑफ सोर्ड है. यहाँ पे एक आर्चटाइप आ गया है और ये हायरोफेंट इन रिवर्स है. तो ये अगर हम बोलें इसकी एनर्जी कैसी है शक्ति की, तो शक्ति तो ये है जहाँ पे वो अपने पावर में टैप्ड इन नहीं है ना. काफ़ी वनरेबल सी फील कर रही है. बीच में हायरोफेंट इन रिवर्स है और यहाँ पे मुझे लगता है ये राघव आ गया है. अब क्योंकि शक्ति भी अपने पावर में टैप्ड इन नहीं है, इसने मुंह इधर कर रखा है, ये बंदा इधर देख रहा है. तो आई थिंक ये वीक में रिलेशनशिप में उनके जो डिस्टेंसेस बढ़ रहे हैं ना, ये दिखा रहा है. क्योंकि यहाँ पे देखो ये हायरोफेंट का कार्ड है. हायरोफेंट का कार्ड एक शादी का भी कार्ड होता है, तो एक बेसिकली रिलेशनशिप को इनके दर्शा रहा है यहाँ पे. और ये रिलेशनशिप उल्टा पड़ा हुआ है, ये भी उल्टी पड़ी हुई है. और ये लड़का वैसे तो ठीक है, लेकिन ये भी इधर ही मुंह करके बैठा हुआ है. तो और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स चल रहा है इनके लाइफ में. तो शक्ति के लाइफ में इस वीक क्या हो रहा है, कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही है. हायरोफेंट के साथ उसको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं. ठीक है. क्योंकि एक हायरोफेंट जो होता है चीज़ों को समझाता है, क्लैरिटी लाता है. यहाँ पे उसको क्योंकि अपने पावर में ही टैप्ड इन नहीं है, तो वो रिसीविंग मोड में नहीं है. तो यहाँ पे भी कंफ्यूज्ड है और यहाँ पे भी वो चीज़ों को समझ यानी कि चीज़ें कंफ्यूज उसको शी इज़ नॉट ओपन टू रिसीविंग द मैसेज. और वो ऐसा लग रहा है कि राघव से काइंड ऑफ दूर जा रही है, आप ऐसा बोल सकते हैं. या फिर दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं, ये चीज़ आ रही है उसकी एनर्जी. तो अभी भी शक्ति का जो देख रहे हो आप, हमने काफ़ी दिन के बाद शायद किया है, तो अभी भी वो राघव का एंगल ही चल रहा है इसके लाइफ में. क्योंकि क्या है ना कि अब क्या हो गया है कि वो एक फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखा था आपने कैसे आया था. तो एक जैसे कि बोलते ना कि एक रट में शक्ति ऐसा लग रहा है कि फंस गई है. गाइडेंस कमिंग फॉर शक्ति दिस वीक डियर एंजल्स. वी थैंक यू सो मच फॉर दिस गाइडेंस. वो एक रट में फंस गई है बिल्कुल. वो उससे बाहर ही नहीं निकल रही है, और चाहे शायद वो बाहर निकलने का कोशिश भी कर रही है ना, तो वो निकल नहीं पा रही है. तो इसीलिए गाइडेंस क्या है, वंस यू हैव डन एवरीथिंग एग्जैक्टली, वो नहीं निकल पा रही है. वो हर चीज कर, हमने देखा भी है कि दिस कपल हैज बीन ट्राइंग टू डू थिंग्स. बट यहाँ पे क्या है कि वंस यू हैव डन एवरीथिंग यू कैन डू टू अचीव अ गोल. वो अपने रिलेशनशिप को ठीक करना तो चाह रही है, पर पता नहीं क्यों वो ठीक ही नहीं कर पा रही है. वो अपने डाउट्स पे काबू नहीं कर पा रही है और रिसीविंग मोड में नहीं है. तो यूनिवर्स का गाइडेंस भी यही है कि आप जो भी चीज़ जब आप कर लिए हो ना, तो उसको सरेंडर कर दो. क्योंकि अब डिवाइन, जैसे कि डिवाइन टाइमिंग पहले भी उनके रीडिंग्स में आया है ना, तो अभी भी स्पिरिट यानी कि यूनिवर्स डिवाइन टाइमिंग में चीज़ों को ठीक करेगा. यानी कि शायद उनको कुछ लेसन्स लर्न करना है, या फिर कुछ तो टाइम डिवाइन टाइमिंग होगा, तब कुछ चीज़ें होंगी यहाँ पे.
surrender the okay, once you have done everything you want to do, you can do to achieve a goal, turn the situation over to divine, let spirit work its magic for you. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ होगा, कर्मा होगा या एनर्जी डेट बैलेंस करना होगा, बट यस दोनों कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी दोनों में देख रहे हो अलाइनमेंट नहीं है. ये इधर फेस कर रहा है, ये उल्टा होके इधर फेस कर रही है. और यहाँ पे हायरोफेंट के साथ तो डेफिनेटली एक कुछ स्पिरिचुअल लेवल पे चीजें होनी है गाइज. ओके, स्पिरिचुअल, हायरोफेंट इज अ स्पिरिचुअल कार्ड. यहाँ पे कुछ है, कुछ कार्मिक हो सकता है, कुछ स्पिरिचुअल चीजें हैं जो कि हमें नहीं पता है, क्योंकि ये लोग जो भी करना है वो कोशिश कर तो रहे हैं, पर हो क्यों नहीं रहा है, चीजें ठीक क्यों नहीं हो रही है. ये लोग यही सोच रहे हैं कि हर चीज सही है, ये मैं भी ठीक हूं, ये बंदा भी ठीक है, पर मैं क्यों नहीं विश्वास कर पा रही हूँ, मैं अपने ही एक विक्टिम माइंडसेट से या मेरी जो इनसिक्योरिटीज है इससे बाहर क्यों नहीं आ पा रही है. कुछ तो यहाँ पे डिवाइन प्लान है. यहाँ पे हम कोशिश करते हैं जानने की, क्योंकि ये हायरोफेंट क्या छुपाया हुआ है अपने डिवाइन नॉलेज में, हमें नहीं पता है कि ये दोनों एक प्लेन पे क्यों नहीं पास आ पा रहे हैं. तो लेट्स सी दिस. Clarifier for Hierophant, please, dear angels. We thank you so much for this guidance. 8 of Cups है यहाँ पे. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 of Cups में ये खुद ही पी रही है. 1 2 3 4 5 6 7 8. She's drinking the stuff herself. Okay. All right. You know what is this telling? ये जो हायरोफेंट है ना, ये जो कोई यहाँ पे हायरोफेंट ही अपोजिट है जो कि इन दोनों को दूर करके रखा हुआ है ना. तो क्या चीज है बेसिकली, हायरोफेंट ऐसा कौन सा स्पिरिचुअल मैसेज छुपा के बैठा है जो कि आपको पता लगने पे आप उस पर वर्क करोगे तो ये चीजें ठीक हो सकती है, क्योंकि दिस इज द हायरोफेंट दैट इज सेपरेटिंग देम बोथ. और हायरोफेंट जो ये मैसेज, स्पिरिचुअल मैसेज है, वो ये है 8 ऑफ कप्स का, यानी कि आप अपने आप को नरिश करिए. ये आप जब बहुत प्यासे हो ना, देखिए जब आपकी अंदर की इनसिक्योरिटी होती है ना, तो यहाँ पे राघव कुछ भी करेगा ना तो वो उसको हेल्प नहीं कर सकता है. क्यों नहीं हेल्प कर सकता है? क्योंकि इसके अंदर की इनसिक्योरिटी है. और अगर आप सोचो, अब कुछ लोग बोलेंगे कि वो शहनाज से बिल्कुल बात करना क्यों नहीं बंद कर सकता है, क्या प्रॉब्लम है? तो आप मुझे ये बताइए कि वो कितने लोगों से बात करना बंद करते रह सकता है. क्योंकि शक का कोई इलाज नहीं है. बिसाइड्स ये बात है ना कि ये जो इनसिक्योरिटी है ये आपके अपने कप से आनी है. जैसे हमने बोलते हैं ना कि फिल योर ओन कप, नरिश योर ओन सेल्फ. जब आप नरिश करोगे, स्ट्रांग रहोगे, तब आपको नेगेटिव चीजें या फिर नेगेटिव लोगों की बातें इम्पैक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि आप खुद ही इतने मैल नरिश्ड हो, आप खुद ही अपना टेक केयर नहीं कर रहे हैं, तो उसमें तो कोई भी आपको नेगेटिविटी भी इम्पैक्ट कर जाएगी, लोगों की बातें भी इम्पैक्ट कर जाएंगी, और फिर आपके बीच में क्या होगा, डिस्टेंसेस आएंगे, राइट. तो सबसे पहले तो ये नर्चरिंग कप उठाओ और अपना टेक केयर करो. बोथ ऑफ देम हैव टू डू दिस. मोस्टली शक्ति, शी नीड्स टू नर्चर हर सेल्फ, तभी वो कुछ हो पाएगा. समझ गए हो ना? तो शक्ति नीड्स टू नर्चर हर सेल्फ. शी इज स्टिल इन दैट ट्रैप जहां पे वो आगे बढ़ नहीं पा रही है. हाँ, वो बहुत कोशिश कर रही है बट नहीं हो पा रहा है सिचुएशंस. तो क्या वो जो एफर्ट्स डाल रही है वो गलत जगह पे डाल रही है? क्योंकि क्या है ना कि जब आप गलत जगह पे एफर्ट्स डाल रहे हो, गलत मेडिसिन खा रहे हो, तो चीजें नहीं ठीक होंगी. If you are not addressing the real issue and you are just putting a sticky plaster over the things, या तो उसको बात करना चाहिए क्लियरली राघव से कि उसको क्या चाहिए या फिर उसकी क्या इनसिक्योरिटीज हो रही है, ताकि सही इलाज हो सके. और यहाँ पे सही इलाज तो यही है कि वो अपना कप उठा के खुद पिए, अपने आप को नरिश करे, स्ट्रांग बनाए,
अपना बिलीव अपने में लाए, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल के साथ हमने देखा शफल करते वक्त कि उसका अपना एक स्कैरसिटी माइंडसेट हो रहा है, वो लेफ्ट आउट फील कर रही है, वो उसने अपने आप को रूम में बंद कर रखा है, और कोई कितना रूम का दरवाजा खटखटा के उसको बार बार बोलेगा आओ सबके साथ बैठो, सबके साथ बैठो। क्योंकि देखो हमारे अंदर की जो इनसिक्योरिटीज है ना, वो हमको खुद ही हील करनी पड़ती है, तो वो चीजें हैं। तो वी आर सीइंग दैट शक्ति still is kind of feeling trapped in her own cycle, and we have to see कि उसका क्या गाइडेंस आता है। Oh God, this guidance really for her morning affirmation. Say positive affirmations each morning to open gates of manifestation. जी हाँ, जो भी, और उसको रेस्ट भी लेना चाहिए, ठीक है। उसको किसी चीज का डर लगता रहता है कि वो मेरे से निकल जाएगा रिलेशनशिप में, और ये क्योंकि ये दोनों बंदे साथ है तो डेफिनेटली उसको राघव का डर बना ही हुआ है अभी तक। हालांकि वो प्रोटेक्टेड है पर वो चीज देख नहीं पा रही है, क्योंकि प्रोटेक्टेड इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड आया है विच इज अ स्पिरिचुअल गाइडेंस, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन। बट क्योंकि वो खुद, आप देख रहे हो कि कैसे उसने मुंह फेर के रखा हुआ है हायरोफेंट की तरफ से। हायरोफेंट की तरफ देखो तभी तो, क्योंकि ये हायरोफेंट शो कर रहा है, इसका मतलब है कि स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन इनके रिलेशनशिप में है। यानी कि फिर से वही बात है जो कि मैं बताया है कितनी बार कि डिवाइन कपल हैं, चीजें इनके लिए हो सकती हैं, लेकिन अगर आप खुद ही रिसीव नहीं करना चाहो, आप उधर मुंह करके बैठे हो, तो ये जो हायरोफेंट है ना, ये जो स्पिरिचुअल गाइडेंस लेके आता है ताकि आपको रास्ता दिखे, जो कि प्रोटेक्शन भी लेके आता है, तो वो आप रिसीव ही नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप बहुत दिमाग में हैं। तो आप रेस्ट करिए, थोड़ा सा अपने आप को नर्चर करिए, यही तो चीज आई है ना यहाँ पे। अपना रेस्ट करो, ये जो खुद प्यासे हो तो खुद कप उठा के पियो, जूस पियो, नरिश करो, रेस्ट करो, यही तो गाइडेंस है उसका। इट्स जस्ट दैट दे हैव टू endure this difficult phase। अब कर्मा है क्या है ना। तो अगर वो लोग अंडरस्टैंडिंग दिखा भी रहे हैं ना, तो दे हैव टू कंटिन्यू टू शो द अंडरस्टैंडिंग। और जो चीज़ चाहिए है उस पर फोकस करिए, ना कि अपने डर पे फोकस करिए, क्योंकि जो भी चीज़ पे फोकस करोगे वही अट्रैक्ट करने लगेंगे ना आप। अगर डर पे फोकस करोगे तो और भी इनसिक्योर होते चले जाएंगे। और अगर अपना वो चीज़ है believe in the protection and all that. All right, let's see this guy's energy this week, because this girl is clearly thinking about him still, and we will see कि ये बंदा क्या करता है। All right. Eurasians, can we please know the energy of Raghav this week? Anything coming for the fans? We thank you so much for the guidance, dear spirit guys. Thank you so very much. Okay, this wants to come out. Judgment, Ace of Sword. Wow, this looks like a great week for Raghav. Beautiful. Absolutely fantastic week for Raghav. That is why he was focused somewhere here. शक्ति वाले रीडिंग में आपने देखा ना कि वो किंग ऑफ सोर्ड, यानी कि बिल्कुल अपने पावर में टैप्ड इन, बिल्कुल स्ट्रैटेजिक, फोकस्ड इन द फ्यूचर, वो किसी तरफ और देख रहा है। तो हो सकता है कि शक्ति उसको इसलिए मिस कर रही है क्योंकि उसका फोकस पूरी तरह से अपने करियर पे है ना। और शक्ति इसको यही बात अच्छी नहीं लग रही है। देखो गाइस, अब ये शक्ति का ही एक अंदर में साइकोलॉजिकल साइकिल चल रहा है कि अब ये बंदा अपने करियर पे टोटली फोकस्ड है, तो वो भी पसंद नहीं आ रहा है। एटलीस्ट ये लड़की पे तो फोकस नहीं है ना, वो अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहा है। ये दिस इज माई ओन थिंग, पर्सपेक्टिव आई एम गिविंग यू, बिकॉज you don't want this guy to focus on girls, but he cannot stop working with girls, no, क्योंकि आपके डाउट का तो फिर कोई सीमा नहीं रहेगा। कल फिर से आपको लगेगा कि ये उसके साथ कुछ हो रहा है, उसके साथ गॉसिप चलने लगे, तो फिर क्या उसके साथ भी काम करना बंद करेगा? तो ये कितने लोगों के साथ काम करना या फिर मिलना जुलना छोड़ सकता है? हमको अपने ही इनसिक्योरिटीज को एड्रेस करना पड़ेगा, वरना एक और बीमारी हो जाने वाली है।
यहाँ पे अब इस कार्ड से हमें एक और इनसाइट शक्ति के बारे में ये पता चल रहा है कि क्वाइट पॉसिबली शक्ति इग्नोर्ड फील कर रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स भी वही बता रहा था कि वो इग्नोर्ड और लेफ्ट आउट फील कर रही है। पर क्या राघव की गलती है? नहीं। हमने देखा था कि यस वो इग्नोर्ड फील कर रही है क्योंकि राघव एज किंग ऑफ सोर्ड कहीं और फ्यूचर में फोकस्ड था। अब हमें पता चल रहा है कि वो किस चीज पे फोकस था। इस वीक उसको उसको उसके मेहनत का रिजल्ट मिल सकता है। ओके, कुछ चीजें हो रही हैं, कुछ विक्ट्री मिल सकती है उसको और उसके सपने भी पूरे हो सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड वीक फॉर राघव। ओके, वेरी वेरी गुड वीक फॉर राघव। और वो थोड़ा कंफ्यूज्ड भी हो सकता है। यू अंडरस्टैंड? कंफ्यूजन जो चीज आ रही है ना इसके लाइफ में, ये उसके पर्सनल रिलेशनशिप से आ रही है। मून का फेज है और हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि उसका पर्सनल लाइफ सही नहीं चल रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से, हमने पहले भी देखा है कि कैसे वो किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, अपने करियर को स्टेबल करना चाहता है ना। और वाइल उसके करियर में व्हाट इज हैपनिंग इन हिज लाइफ दिस वीक, हालांकि ये बहुत अच्छा वीक है बट पर ऐसा लग रहा है कि ये वीक उसके करियर के लिए ज्यादा अच्छा है। हालांकि पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा तो ऐसा ही लग रहा है कि उसके प्रोफेशनल फ्रंट पे दिस वीक इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर हिम। कोई चीज पे, किसी चीज पे जो मेहनत कर रहा था ना, उसका रिजल्ट उसको मिल सकता है, उसको विक्ट्री मिल सकती है और जो एक सपने थे ना वो भी पूरे हो सकते हैं उसके। तो एक मेजर अचीवमेंट ये वीक राघव के लिए लेके आ सकता है, जो कि स्ट्रांगली लग रहा है। हाँ, पर्सनल फ्रंट पे अभी भी कंफ्यूजन है, क्योंकि क्या है कि जब आप पर्सनल फ्रंट पे अपनी गर्लफ्रेंड है, नहीं है, जो भी है, इमोशंस तो है ही, उसको वैल्यू करते हो, तो आप उसको भूल नहीं रहे हो। ये चीज फिर से वही चीज दिखा रहा है ना कि इवन दो प्रोफेशनल फ्रंट पे शायद उसका एक मेजर माइलस्टोन इस वीक अचीव हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो शक्ति से सच में प्यार करता है तो अभी भी कंफ्यूज्ड है। क्योंकि यहाँ पे देखो, ये जो दिस फिगर इज अपसाइड डाउन और ये शक्ति पे ही फोकस्ड है। शक्ति इज शोन एज अ वुल्फ, एज अ लेडी अंडर इल्यूजन। तो इवन दो उसका माइलस्टोन इस वीक अचीव हो सकता है प्रोफेशनली, लेकिन अंदर ही अंदर वो अभी भी फोकस्ड है शक्ति पे कि वो कैसी होगी, वो कब ठीक होगी, कब हीलिंग होगी। तो ये चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो दिस शोज कि हाउ इन्वेस्टेड ही इज इन दिस रिलेशनशिप। इतना मेजर सक्सेस के बावजूद अंदर में वो दुखी है और सोच रहा है कि कब चीजें ठीक होंगी, नहीं होंगी। ये चीज उसकी इस वीक की है। हालांकि इस वीक उसका बहुत ही मेजर सक्सेस आ सकता है। अब हम देख लेते हैं एक चीज जिसका ध्यान रखना चाहिए राघव को इस वीक। ओके, वाओ, दिस इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आई मीन, वाओ, सरेंडर टू सक्सेस। और यही तो मैं बोल रही हूं, मेजर माइलस्टोन, मेजर सक्सेस कमिंग फॉर राघव दिस वीक, and this doesn't get better than this, better confirmation than this. But wow, this guy is seriously in love with Shakti. Looks like he really takes care of her. इतना सक्सेस होने के बावजूद भी वो पास्ट में, बैक ऑफ द माइंड में शक्ति के बारे में ही सोच रहा है। प्ले टाइम, ऑब्वियसली जब इतना सक्सेस मिल रहा है, एक लंबी चीज के लिए मेहनत की हुई है, उसमें आपको माइलस्टोन मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, विक्ट्री मिल रहा है, यूनिवर्स ने भी बोल दिया सरेंडर टू सक्सेस, देन व्हाट इट इज शो टाइम, इट्स प्ले टाइम, गेट द बॉल रोलिंग. Wow. So that is the guidance coming for Shakti and Raghav. If you like the guidance, please like, share and subscribe, guys. Thank you so much and I will see you again. Take care. Bye for now.